नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं मैं फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और जैसा कि आप सबको पता है, फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस में आपको एक टॉपिक है जैसा कि आपको लिखना है। आपके लिए रिसर्च का टॉपिक है फोर्थ पेपर। और रिसर्च के टॉपिक में एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैम मुझे ये टॉपिक मिला है, तो उसने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए मैंने ये क्लास रखी है। जिसको जो नहीं समझ में आता है वो कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, देखेंगे क्या है टॉपिक। दाम्पत्य जीवन में विवाह विच्छेदन एक अभिशाप है। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। और लेकिन उस बच्चे को मिला था कि दाम्पत्य जीवन या कह सकते हैं आधुनिक जीवन में विवाह विच्छेदन के कारण क्या है। अभी हम कारण भी बताएंगे। तो आपको लिखना है, आपको रिसर्च करना है, बहुत अच्छे से नोट्स देना है, फाइल बनाना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, आपको कुछ हेडिंग भी लिखना होगा, उसके बारे में दर्शाना होगा, फिर उसके बाद उसके कारण दर्शाइएगा। ठीक, तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, सारांश है आधुनिक काल में हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप के परिवर्तन में सामाजिक विद्वानों की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदू समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। मैंने विवाह पढ़ाया हुआ है आप सबको, जिसमें इस संबंध को जन्म जन्मांतर का संबंध भी माना जाता है। किंतु आधुनिक कानून में विवाह विच्छेद की अनुमति प्रदान कर हिंदू विवाह के इस संस्कारगत स्वरूप को झटका अवश्य दिया है। जो विवाह विच्छेदन जैसे कि आपका डिवोर्स होता है, तलाक होता है, ये सभी अनुमति किसके द्वारा, जो आधुनिक कानून है इसके द्वारा दिया गया है। ना कि आप उसी में बंधे रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, आप उससे अलग होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। ठीक, यही आपका विवाह विच्छेदन होता है। ठीक, प्राचीन काल में विवाह विच्छेदन का कोई प्रावधान नहीं था। पहले कोई भी प्रावधान नहीं था। यदि किसी कारणवश विवाह विच्छेद हो भी जाता था तो समाज में उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। लेकिन आधुनिक युग में सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप शिक्षा के प्रचार प्रसार से नारी की जागरूकता ने इसे समय की मांग कहकर उचित बताया है। विवाह विच्छेद की सुविधा परिस्थिति सापेक्ष है। ठीक, पहले प्रस्तावना देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कारण बताएंगे। ठीक, प्रस्तावना में जैसे कि आप सबको पता है विवाह विच्छेदन क्या होता है। पहले क्या होता है, पहले विवाह एक सामाजिक बंधन था। विवाह प्रथा ही समाज के द्वारा समाज और व्यक्ति के हित में बनाई गई है। माता पिता द्वारा तय किए गए विवाह का आज भी सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। ठीक, आज भी कुल गोत्र जन्म कुंडली आदि को देखकर विवाह किए जाते हैं। विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें न केवल दो इंसान एक दूसरे की जिंदगी से जुड़ते हैं, बल्कि दो परिवार भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और तब कहीं जाकर बनता है एक खुशहाल और समृद्ध परिवार। ठीक, आज भी दहेज के कारण विवाहों में रुकावटें आ रही हैं, तो दूसरी ओर तय किए हुए विवाह एवं प्रेम विवाह भी असफल हो रहे हैं। ठीक, आज समाज के विभिन्न योगी युवक युवतियां ऐसे दो राहों पर खड़े हैं जहां वह यह तय नहीं कर पाते कि विवाह करें भी या नहीं करें। कारण आज वो अपने करियर के प्रति सजग हैं। वे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हो गई हैं तो बौद्धिक स्तर भी बढ़ गया है, अपने बारे में स्वयं निर्णय लेना चाहती हैं। यहाँ तक कि माँ बाप का फैसला उसे मंजूर नहीं होता है। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग माँ बाप का फैसला भी इग्नोर कर देते हैं, मंजूर नहीं करते हैं। आजकल तलाक की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। 35 वर्ष की अवस्था में जो विवाह विच्छेद हो रहे हैं वे बहुत तनाव या असहनशीलता के कारण हो रहा है। ठीक, आखिर क्या कारण है। यूँ आम होते जा रहे इन तलाक के किस्से कहाँ और क्या कमी आ गई है परवरिश में जो यह तलाक के किस्से आम हो गए हैं। क्यों, क्या कारण हो रहा है कि ये किस्से आम हो रहे हैं। ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। इस समय ये टॉपिक बहुत आ रहा है कि विवाह विच्छेदन बहुत हो रहा है। ठीक, क्या आज के आधुनिक युग में समाज में महिलाओं का होता सशक्तिकरण या यूँ कहे कि बढ़ती आत्मनिर्भरता है, या तलाक का कारण है, या फिर इस आत्मनिर्भरता ने बढ़ाया इस पुरुष प्रधान समाज के पुरुषों का अहम, या लेकिन फिर भी तलाक के सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी एक पक्ष को इस विषय का पूर्ण स्वरूप से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ना लड़की को ना लड़के को, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वो ऐसे कौन से कारण हैं जो एक हंसते खेलते परिवार पर तलाक रूपी ग्रहण लगा देते हैं। अब हम वही कारण जानेंगे। ठीक, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं विवाह विच्छेदन के कारण है
पहला है एक दूसरे से सामंजस्य की कमी। अगर आपको बहुत ज़्यादा वर्डों में लिखना है, बहुत शब्दों में लिखना है, तो इसके अंतर्गत लिख सकते हैं बढ़ती असहनशीलता, पति पत्नी के अहम का टकराव। जो अहम की भावना होती है, इसके टकराव के कारण भी तलाक होते हैं। एक दूसरे को सुनने, समझने और सहने की क्षमता खो देना। एक दूसरे को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, है ना, बहुत ये पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। ठीक, नहीं होता है तो तलाक होना ही है। स्त्री का झुकने को तैयार न होना। स्त्री जो होती हैं, अक्सर पुरुष लोग होते हैं, कहते हैं कि स्त्री हैं आप, वो झुकें, तो कुछ स्त्रियां होती हैं वो झुकने के लिए तैयार नहीं होती। ये भी एक कारण होता है तलाक का। आधुनिक जीवन शैली, जो इस समय आपकी जीवन शैली है, इसके कारण भी हो रहे हैं। पैसे कमाने की आधुनिक दौड़, पैसे कमाने की आधुनिक दौड़ से भी क्या हो रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं। पति पत्नी के विचारों का तालमेल न हो पाना। लड़की के माता पिता की गलत शिक्षा और संस्कार भी हो सकते हैं। एक दूसरे से ज़्यादा अपेक्षा रखना, ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, जितनी आपकी औकात है उसी में जीना चाहिए। समझौता न करना। पश्चिम सभ्यता का प्रभाव, पति पत्नी में से किसी एक का थोड़ा न झुकना, हमेशा झुकना चाहिए बेटा। अगर कोई भी समस्या आ रही है पति पत्नी में, तो थोड़ी देर बाद आप गुस्सा है भी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप झुके ही ना, तो झुक जाइए। आप सॉरी बोल सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि वो आपके पति हैं। लड़की के माता पिता का लड़की के ससुराल में ज़्यादा ताक झाँक करना। पढ़े लिखे लड़के लड़कियों का अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना। अंततः आप निष्कर्षता भी लिखें, अंत में निष्कर्ष भी लिखें। इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, हम कह सकते हैं कि यदि पति पत्नी में से कोई भी थोड़ा समझौता कर ले, तो शायद आज इतनी बड़ी संख्या में विवाह विच्छेद के मामले सामने नहीं आएंगे। पति पत्नी की समझदारी से विवाह की गाड़ी सही चलती है। अंततः बस यही कहना चाहूँगी कि क्या आपको नहीं लगता कि पैसा कमाने और आत्मनिर्भर होने जैसी चीज़ों में जहाँ एक और व्यक्ति का विकास किया है, वहीं दूसरी ओर फायदे से ज़्यादा नुकसान भी किया है और कर भी रहा है, जिसका परिणाम यह विवाह विच्छेद कहलाता है। तो आई होप अब बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। जिसको ये टॉपिक मिला है उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, और जिसको जो टॉपिक मिला है नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट कर सकता है। मैं उस टॉपिक को कुछ ही शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूँगी। आप इससे अच्छा बेहतर लिखना, ठीक। मैं तो सिर्फ वर्डों में एक्सप्लेन किया है, आप बढ़िया से हेडिंग दे करके अच्छे से एक्सप्लेन करना। ओके, आप सभी का पेपर भी बहुत अच्छा होगा। अभी तो एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, जल्द ही आ जाएगी एग्ज़ाम डेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो, और ऐसे ही लाइक शेयर करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें अगर नहीं किए हैं तो। ओके।